नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है। इस राजस्थान जीके सीरीज में अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में। लगभग अपने 3-4 क्लासें लगाई थी। उस क्लासों में अपने की चौथी क्लास में अपने प्रश्नोत्तर किए थे, 50 प्रश्नोत्तर किए थे। उन प्रश्नों के माध्यम से अपने 50 प्रश्नों के माध्यम से काफ़ी सारा मैटर अपने क्लियर किया था। और कुछ बचे हुए प्रश्न जो है वो इसके माध्यम से अपने आज की क्लास के माध्यम से पूरा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपने अध्ययन किया होगा, पूरी सभ्यता स्थलों के बारे में पूरा पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद में 50% भी किए होंगे। और कुछ बचे हुए प्रश्न जो है आज हम इसके माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से पूरा कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। अगर बीच बीच में कोई और प्रश्न उठे तो एक क्लास अपने एक प्रश्नोत्तर की क्लास और लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे फिर। चलो चलते हैं, आज इसके माध्यम से अपने इस लेसन को या इस टॉपिक को पूरा करते हैं, प्राचीन सभ्यता स्थलों के टॉपिक को। तो 50% हमने पहले कर लिए थे और अब अपने इस क्लास के माध्यम से 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 51 नंबर कालीबंगा क्या है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। भी कालीबंगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कालीबंगा क्या है। पाषाण युगीन सभ्यता है या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है या फिर ताम्र युगीन सभ्यता है या लोह युगीन सभ्यता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर आंसर हो जाएगा, लोह युगीन सभ्यता हो जाएगा। नहीं सॉरी, लोह युगीन ताम्र युगीन सभ्यता हो जाएगा। गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर काल 300 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के गुहा मंदिर राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ से उठाया था मैंने कहीं से, और ये प्रश्न आया हुआ है। पता नहीं रीट में आया था या फिर सेकंड ग्रेड में आया था, ये प्रश्न आया हुआ था। इसी तरीके से इसके ऑप्शन थे। और ओशियाँ, फलोदी और जोधपुर, ओशियाँ, फलोदी, जोधपुर, सोजतपाली, बेराट नगरी और नांद और नोह, इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजस्थान से संबंधी ये प्रश्न नहीं है। गुप्तकाल या गुप्तोत्तर काल से 300 से लेकर के 700 ईसा के गुहा मंदिर जो है ना, ये कहाँ से कौन से राज्य में मिले हैं? ये मध्य प्रदेश में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से मिले हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? इनमें से ये आ जाएगा आंसर, घोड़े से परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ संस्कृति के लोग कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, चांदी, लोहा, टिन। इसका आंसर हो जाएगा चांदी। एक तो ध्यान रखना भी आप अपने स्पीड से करें, क्योंकि अपने लेसन तो पूरा कर ही लिए और लेसन पूरा करने के बाद में काफ़ी अपने मैटर पढ़ लिया, सारी विशेषताएं लगभग पढ़ चुके हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, इन प्रश्नों को स्पीड से करेंगे थोड़ा सा। तो आप ध्यान रखना भी, आपने विशेषताएं याद है लगभग, आपको सिर्फ प्रश्न देखने के बाद में आंसर अपने मन ही मन में सोचने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? मालव नगर कहते थे पूर्व में, तो मालव नगर इसका आंसर हो जाएगा नगर टोंक। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता की अवशेष, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? नीम का थाना से। बिल्कुल सही है, ए नंबर प्रश्न हो जाएगा इसका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसमें से अगर अपने चूज करें तो ये हो जाएगा गंगा, चंबल, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती, ए नंबर। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई थी, 2015 अगस्त 2015 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा अपने जैसलमेर में। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल कौन से काल से संबंधित है? बागोर अपने बात की थी बागोर सभ्यता, ये पाषाण काल में पढ़ा था। और उसमें भी अपने कौन सा पढ़ा था? ये पाषाण काल में, उसमें भी अपने मध्य पाषाण पढ़ा था। कौन सा? तो इसके साथ में तिलवाड़ा भी, इसके साथ में ये क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो ये कौन से काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बेराट प्राचीन जो भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बेराट
बेराट जो थी वो प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य, पांचाल, चेदी और अर्जुनायन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मत्स्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो शेखावटी क्षेत्र की यानी कला संपदा के संरक्षण हेतु यानी 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सीकर में की गई थी। यानी इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा? आंसर झुंझुनू, सीकर, चूरू, नवलगढ़ में से अपने आंसर ये हो जाएगा ब नंबर, सीकर। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? यानी जैसे मान लो कि शिलाओं पर नहीं थे, स्तंभों पर नहीं थे, ताम्र पत्रों पर नहीं थे, ये मोहरों पर थे। ब नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे सैन्य स्थल यानी सिंधुकालीन जो अपने सिंधु से संबंधित यानी हड़प्पा या सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल इसके किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा द नंबर, कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतकांगेंडोर, लाहौर, कोटदीजी, अपने मोंटगोमरी, इनमें से ऑप्शन ये सही हो जाएगा कोटदीजी। कोटदीजी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की या साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है? HD ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने, दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी स नंबर, दशरथ शर्मा। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या फिर कालीबंगा? इसका आंसर हो जाएगा द नंबर, कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? महाभारत, देखो महाभारत काल के कहाँ से मिले? इन ऑप्शन में से अगर बात करें तो नलियासर माउंट में नहीं है, अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोहे से, या माउंट आबू से, या फिर श्रीगंगानगर से। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर के निकट बेराट, यानी बेराट ये कोटपुतली दीजिए, ठीक है ना। कोटपुतली बहरोड में अब वर्तमान में पड़ता है, बेराट से और भरतपुर के नोहे से। तो इससे ये क्या मिले हैं अपने को? इसका आंसर ब नंबर हो जाएगा, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? कोई भी पर्सन अगर रिपीट हो जाए ना तो ऐसे मतलब इरिटेट नहीं होना कि हाँ रिपीट हो रहे हैं बार बार, यानी 2-4 बार अगर हो सकता है 2-4% रिपीट भी हो सकते हैं, तो ऐसे रिपीट हो जाते हैं। तो इनमें कोई किसी प्रकार से आपको यानी मेंटेन करना है आपको कि हाँ रिपीट हो रहे तो अपने लिए हो रहे हैं, याद रहेंगे अच्छे तरीके से। और भी तो सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, इसमें से ये घोड़ा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति का इनमें से आपको बताना है कौन सा स्थल नवीनतम है। तो धोलावीरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवीनतम स्थल है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? किस खाद्य पदार्थ से, यानी आहड़ सभ्यता की बात हो रही है, ठीक है। और ये कौन से खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। तो इससे पहले यानी ये चावल के अवशेष मिले हैं, इसलिए यहाँ से क्या आंसर इसका ब नंबर हो जाएगा, चावल। चलो, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना? रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर, जैसलमेर। श्री सरस्वती प्रकाश अपने पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य से अप्रितम खजाना है स्थित है, कहाँ पर है खजाना? ये स्थित है लाडनू नागौर में। कहाँ पर है? लाडनू नागौर में। डूंगरपुर, शाहपुरा, फतेहपुर इनमें से नहीं है, ये लाडनू नागौर में स्थित है। बेराट सभ्यता से प्राप्त लिपि कौन सी है?
यानी जितना उसके जल्दी अगर स्पीड से करेंगे ना पर्सन, तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और अपने पर्सन भी हो जाएंगे, तो आपका यानी काम भी बन जाए और अपने यानी जैसे मान लो कि फालतू टाइम भी नहीं लगे, इसलिए अपने थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। तो बेराट सभ्यता से यानी प्राप्त लिपि कौन सी थी? ख्रोस्टी लिपि या बुस्टोफेदन लिपि या शंख लिपि? बेराट से मिली है, बेराट से यानी बेराट से लिपि मिलने वाली है वो शंख लिपि है, इसका आंसर 6 नंबर हो जाएगा। कालीबंगा से बुस्टोफेदन मिली है। और पुरातत्व स्थल यानी खानपुरा कहाँ पर है? ये है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, झालावाड़, इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़, 6 नंबर हो जाएगा। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? अपने बात की थी, यानी जब लेसन अपने पूरा किया था तब अपने विस्तार से पढ़ा था ना, उसमें मिट्टी से बनी ईंटों से चबूतरे ये ऐसे अपनी बात कर चुके हैं, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा आंसर, मिट्टी की ईंटों से। यानी इससे पता चल जाएगा भी आपको पर्सन यानी जो पेपर में पर्सन जो आते हैं ना वो किस तरीके से किस लेवल के पर्सन आ सकते हैं। इसमें इन प्रश्नों में हार्ड पर्सन भी है और कुछ इजी पर्सन भी हैं और कुछ यानी इंपॉर्टेंट पर्सन, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन भी है और कुछ आए हुए पर्सन ऐसे हैं जो यानी जो परीक्षा में आए हुए हैं ताकि वो रिपीट हो रहे हैं बार बार ना, तो उनको भी साथ में लिए हैं, तो ऐसे कन्फ्यूज़न न हो। ऐसे आगे चलते हैं अपने 76 नंबर में, राजस्थान के किस स्थान से कामदेव रति की कुषाणकालीन मृण मूर्ति मिली है? कामदेव रति की कुषाणकालीन अपने जो मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली है, अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर ये अपने बात करी है, कौन सी है बताओ? कामदेव और रति की कुषाणकालीन, नगर टोंक से, कहाँ से मिली है? नगर टोंक से इसकी, यानी राम अपने कामदेव और रति की कुषाणकालीन मृण मूर्ति ये कहाँ से मिली है अपने को? ये मिली है 6 नंबर यानी नगर टोंक से। ठीक है, आगे चलते हैं। गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा राजस्थान यानी कि किस सभ्यता स्थल से मिली है? इसका आंसर हो जाएगा 6 चंद्रावती से। दोहरी रक्षा प्राचीर के, यानी कल भी ये प्रश्न आ गया था, दोहरी रक्षा प्राचीर के यानी साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये अपने हुए दोहरी रक्षा सुरक्षात्मक, ये कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन पुरातत्व स्थल जहाँ से ताम्र युगीन अपने आर्यकालीन एवं महाभारतकालीन जो सभ्यता के अवशेष, यानी महाभारतकालीन और आर्यकालीन और ताम्र युगीन तीनों सभ्यताओं के मिक्स रूप में ये मिला अपने को, तो वो अपने को नौह भरतपुर से मिलेगा। कहाँ से ये अवशेष अपने को मिलेगा? नौह भरतपुर से। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, कालीबंगा से हड़प्पा, यानी कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने आप, 2000% रिपीट होंगे, कोट दीजिए। ठीक है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल, यानी आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल जो ये अपने को बालाथल, इसका आंसर सही हो जाएगा। आहड़, गिलून, ओजियाना ये सही नहीं है, बालाथल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, यानी एक तो महाभारत में भी है, ठीक है, और महाभाष्य, इन दोनों ग्रंथों में यानी उल्लेखित है, वो प्राचीन नगर कौन सा है? तो मध्यमिका, नगरी, चित्तौड़गढ़, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से ये नहीं सही है। चलो, निम्नलिखित में से किस उत्खनन, यानी निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? वो अपने को कहाँ से मिली है बताओ? लगाओ, गैस करो अपने। चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं, चांदी की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बेराट से। बेराट, थोड़ी सी मिस प्रिंट है, बेराट में विराट विराट लिखा था, बेराट। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? वो है बेराट से। 6 नंबर इसका सही हो जाएगा। किस पुरातत्व स्थल से एक स्थान से 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले? 6 चूल्हों के बारे में अपने बात की थी, यानी आहड़ सभ्यता में सामूहिक भोजन पद्धति से या फिर 6 चूल्हे, 4 से लेकर के 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले। ये कहाँ से मिले हैं अपने को? आहड़ से। किस पुरातत्व स्थल से मुद्रा पर त्रिशूल यूनानी देवता अपोलो, त्रिशूल यूनानी देवता अपोलो का अंकन मिलता है? बताओ, अपोलो का अंकन कहाँ से मिलता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखो भी आप इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार है आया हुआ है।
इसका हो जाएगा आहड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ आंसर हो जाएगा इसका 85 नंबर का। यानी किस पुरातत्व स्थल से मुद्रा पर त्रिशूल और यूनानी देवता अपोलो का अंकन मिलता है? तो ये हो जाएगा आहड़। किस पुरातत्व स्थल से छपाई यानी छपाई के ठप्पे अपने कल बात की थी, आहड़ से मिलेंगे। तो ठीक है, ठप्पे और तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं आहड़ उदयपुर से। नेक्स्ट बात करते हैं, किस पुरातत्व स्थल से कंगा, मूंगे, मनके और शीपों के आभूषण प्राप्त हुए हैं? ये अपने को कहाँ से मिले हैं बताओ? ये कंगा, मनके और शीप ये अपने को कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने। किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हाथी दांत जोधपुरा से, जोधपुरा जयपुर में है। ठीक है, नलियासर भी जयपुर में है, बालाथल भी अपने उदयपुर में है और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण और हाथी दांत ये दोनों जो अवशेष मिले हैं वो जोधपुरा सभ्यता से मिले हैं। आगे चलते हैं। इतिहासकार के U.R. कैनेडी के अनुसार कालीबंगा संभवतः यानी ये पतन का कारण था। यहाँ पर यानी संभावना की जा रही है कि क्या पतन का कारण, इनमें से कौन सा पतन का कारण है? कालीबंगा के पतन का कारण है। तो कई भूकंप भी बता रहे हैं, कई बाढ़ भी बता रहे हैं, और इन्होंने यानी के U.R. कैनेडी के अनुसार संक्रामक रोग के कारण ये यानी समाप्त हो गई थी या पतन हो गया था, इसका ये बताया जा रहा है। कालीबंगा प्रथम के नाम से, देखो कालीबंगा प्रथम के नाम से, ये भी अपने बात कर ली थी पहले। कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध, जिसकी खोज 1953 में यानी अमलानंद घोष ने की थी, इनमें से कौन सी है? आहड़, बागोर, बालाथल, सोंथी सभ्यता, बीकानेर। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पीलीबंगा और बालाथल नहीं, और इसमें से कालीबंगा, रंग महल ये सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेराट गणेश्वर से नहीं है, आहड़ बागोर से नहीं है। किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता सीकर की पहचान, गणेश्वर सभ्यता यानी नीम का थाना की पहचान की थी? किसने की थी 1972 में गणेश्वर सभ्यता? रतन चंद्र अग्रवाल। यानी दयाराम साहनी, वीरेंद्र नाथ और अमलानंद घोष ये कालीबंगा से संबंधित है। VN मिश्र यानी बागोर से संबंधित है, और दयाराम साहनी ये अपने आगे आ जाएगा प्रश्न ये, और RC अग्रवाल यानी 6 नंबर इसका क्या हो जाएगा? गणेश्वर से संबंधित हो जाएगा। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का, यानी बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? अब इनमें से बताना है। बागोर, जब भी बागोर का नाम आता है तो वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम यहाँ पर आएगा। VN, इसको VN भी यानी इनको VN मिश्र भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? इसका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। चलते हैं। किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी ये औजारों की नगरी कहा जाता है? ये अपने हो जाएगी कुराड़ा नागौर। कौन सा हो जाएगा? कुराड़ा नागौर औजारों की नगरी के नाम से फेमस है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये था ओरेल स्टेन। ये प्रश्न कई यानी किताब में मिला था, इसलिए ये सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये ओरेल स्टेन का कार्य था। वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कौन सा स्थान है? जो आप बताओ, इनमें से कौन सा स्थान है? सोच के बताओ आप, कौन सा स्थान है अभी? यानी नगर टोंक। कौन सा स्थान है? नगर टोंक। किस स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा का अंकन मिलता है? यानी किस स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा, ये भीनमाल जालोर से संबंधित है। अभी यहाँ पर गिलून, बालाथल, रंग महल, यहाँ भीनमाल जालोर से संबंधित है। रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र जिसको बोलते हैं, ये प्राप्त कहाँ से हुआ था?
राजस्थान में नील की खेती के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से अपने को मिलते हैं? ये मिलते हैं बयाना भरतपुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बयाना भरतपुर से मिलते हैं। कालीबंगा, बेराट, बागौर यहाँ से नहीं है, ठीक है अभी। राम सिकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागौर, इनसे संबंधित बताओ भी, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, ये राम शिकास्म या स्फटिक, ये पत्थर जो मिले हैं अपने को, 6 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आहड़ से मिले हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा अभी आंसर? यानी ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है? तो इसका आंसर यानी बालाथल बताया जा रहा है, और बाकी इसका आंसर अभी तक मेरे को डाउट में लग रहा है, इसका आंसर यानी अभी तक क्लियरली पता नहीं चला है। तो ये ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित है, प्रागैतिहासिक स्थल है जो, और ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित है। तो इसका आंसर अभी वर्तमान में जो है, इसका आंसर बालाथल है, और किसी एग्जाम में ये आया हुआ है। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है, लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है खुदाई में, बागौर, गणेश्वर, सुनारी और बयाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनारी, झुंझुनू से। कहाँ से? लोहा गलाने की, इसमें तो लोहा मिला ही नहीं था, ठीक है। गणेश्वर में तांबे की बात चल रही थी, बयाना में भी यानी भट्टियाँ नहीं मिली थी, और सुनारी में यानी लोहा तो मिला था और भट्टियाँ भी मिली थी। तो यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियाँ सुनारी यानी झुंझुनू में स्थित है, यानी खेतड़ी में। किस स्थल से मालव और आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये नगर टोंक से मिले। कहाँ से मिले अपने को? नगर टोंक से मिले, इसका 6 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं महाभारत काल के, यानी महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट, बेराट, भरतपुर के निकट, नोह से। ये प्रश्न दोबारा आ गया, अभी अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई, ठीक है। यानी किस सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थलों को महासतियों का टीला बागौर को कहते हैं ना। देखो अपने पहले भी बात कर चुके हैं, बालाथल, तिलवाड़ा, बागौर इसमें आंसर है। ये देखो 6 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बागौर का टीला। बेराट, कोटपुतली, बहरोड में स्थित किस डोंगरी से बौद्ध विहार? किस डोंगरी से? अब डोंगरी सारे नाम इसमें दे रखे हैं, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, महादेव डोंगरी। इनमें से कौन सी डोंगरी में से क्या है अवशेष? बौद्ध विहार के अवशेष मिले। तो बीजक डोंगरी जो कैप्टन बर्ट ने खोज की थी, बीजक डोंगरी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गणेश्वर को, ठीक है। आगे चलते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में बेराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? बेराट के लिए, कौन से के लिए? बेराट के लिए। और कौन? वेनसांग चीनी यात्री थे। पीलो मोली, ये अपने बीनमाल के लिए यूज किया था, बीनमाल, ये शब्द बीनमाल के लिए यूज़ किया था। मालव प्रदेश अलग है, मेदपाट, शिवी जनपद, ये इसको अपने मेदपाट कहते हैं, मध्यमिका को। और पार यात्रा जो है ना, ये इसका नाम लिया गया था, किसका? बेराट का। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? आहड़ सभ्यता का तो अक्षय कीर्ति व्यास, ये और फिर रिपीट हो गया प्रश्न, ठीक है। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना भी। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से निम्न काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? बागौर और तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से। ये भी रिपीट हो रहा है प्रश्न, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्थान में खोजा गया प्रथम स्थान, ये है कालीबंगा। कौन सा है प्रथम स्थान? कालीबंगा स्थल राजस्थान का, ठीक है। और प्राचीन स्थल जहाँ से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, यूनानी शासक था और मेनांडर, इसकी जो प्राचीन मुद्राएं कहाँ से यानी अपने को मिली है? कहाँ से मिली है बताओ? मेनांडर, ठीक है। इसकी हो जाएगी बेराट से। कहाँ से? बेराट से। किस सभ्यता से यानी एक मिट्टी के बर्तन पर शाल बंजिका का अंकन मिलता है? नाडोल पाली से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? शाल बंजिका का अंकन नाडोल पाली से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, नगरी सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? नगरी सभ्यता, नगरी यानी D.R. भंडारकर। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलो
बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की जो कैप्टन बर्ट, यानी अशोक के शिलालेख की खोज यानी कैप्टन बर्ट करते हैं, बीजक डोंगरी की यानी खुदाई ये भी करते हैं, उत्खनन कार्य। और ये कब करवाते हैं, कब की थी, 1837 की बात है। कब की बात है ये, 1837 की बात है। अभी राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? तो आर्यन लोगों के विद्यमानता की ऐतिहासिक प्रमाण अपने को कालीबंगा से मिलेंगे। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। बेराट से अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट, बिल्कुल ये अपने अभी पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। बेराट से संबंधित यानी खुदाई बीजक डोंगरी से, तो ये अपने कैप्टन बर्ट ने खोज की थी। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का स्थल जहाँ पर अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। इसका सही नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सभ्यता को प्राचीन काल में मध्यमिका या मेदपाट के नाम से जाना जाता था? कौन सी सभ्यता को, नगर या नगरी को? बाकी तो आप पहचान लोगे, इन दोनों में से कंफ्यूज होते हो, नगर या नगरी। तो नगरी यानी चित्तौड़गढ़ में इसको अपने मध्यमिका या मेदपाट या सीवी जनपद की राजधानी ये कहा जाता था। चलो आगे चलते हैं। अशोक सम्राट का बाबरू शिलालेख किस स्थान से प्राप्त, यानी किस स्थान से या कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? ये अपने अशोक काल का बाबरू शिलालेख ये पढ़ चुके हैं। अशोक मौर्यकालीन, ये गोल मंदिर, बौद्ध धर्म से संबंधित ये सब चीज़ें बेराट से मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सीवी जनपद के सिक्के व चक्राकार कुएं के प्रमाण किस स्थान से? सीवी जनपद के सिक्के, ठीक है, चक्राकार कुएं के प्रमाण कहाँ से मिले अपने को? ये मिले नगरी सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? नगरी सभ्यता से। एक मिनट भी। आगे चलते हैं अपने। राजस्थान के किस स्थान से मंदोदरी की चंवरी, मंदोदरी कहते हैं कि मंदोदरी की शादी जो हुई थी मंडोर में हुई थी, वहीं चंवरी है। और ये बे नंबर इसका सही हो जाएगा, मंडोर जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सी यानी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों में से संबंधित नहीं है? तो तांबे की वस्तुएं हैं, बिल्कुल। कृष्ण लोहित यानी काले और लाल मृद भांड भी है, और चावल की खेती भी है इसमें, ठीक है। और चावल की खेती या चावल से के साक्ष्य भी मिले हैं। चित्रित धूसर मृद भांड है ना, ये इसमें संस्कृति नहीं मिलती है, यहाँ पर इस सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं का मतलब ये नहीं है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी, तो भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और राजस्थान के किस सभ्यता स्थलों से है? तो ये भीम डोंगरी कहाँ से है? ये है बेराट से, ठीक है। हाँ, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि इस विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? तो यहाँ से यानी अपने को कालीबंगा से भी पता चलता है, पीलीबंगा से भी कुछ अवशेष मिले, यहाँ से रंगमहल से भी अपने को पता चलता है, इसलिए इसका उक्त सभी ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। अब गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता जो है ना, ये कौन से काल से, इनमें से यानी ऑप्शन में से आप पता लगाओ कि कौन से काल से संबंधित है। हड़प्पा काल से, लोहे काल से, या फिर ये ताम्र कांस्य युग से, या फिर पूरा पाषाण काल से? तो इसका हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता तांबा मिला था, इसलिए ताम्र ये कांस्य युग से संबंधित है। आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? यानी कांसा से थे, और तांबा से थे, और लोहा से बाद में हुए थे, और उससे चांदी से परिचित नहीं थे। ये इसका दैन यानी दैन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये स है इसमें, और इसका द ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी, तो ये द नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हेलो, एक मिनट, थोड़ा सा चेक कर लूँ मैं। हाँ जी, चलो। कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी, कौन सी लिपि थी? बुस्टोफेदन, कालीबंगा की देखो
कालीबंगा की जो लिपि थी वो बुष्टोभेदन लिपि मानी जाती है। नेक्स्ट राजस्थान की, यानी राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये पहले भी अपने पढ़ चुके, बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक है। एक रोमन एम्फोरा सूरापात्र, ये यूनानी यूसुराई के यानी साक्ष्य जो किस सभ्यता से मिले हैं, ये भी अपने पढ़ चुके हैं। कौन सी साक्ष्य, यानी भीनमाल से अपने को मिले हैं। चलो नेक्स्ट, कौन सी सभ्यता का संबंध यानी गोल मंदिर के साक्ष्य से, कौन सी सभ्यता के संबंध यानी गोल मंदिर से संबंधित है, गोल मंदिर से संबंधित है। कौन सी सभ्यता का संबंध यानी गोल मंदिर से संबंधित है। बेराठ में गोल मंदिर मिले थे, गोल मंदिर यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये सारे बेराठ में मिले थे। ठीक है। अशोक के बौद्ध होने का यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण किससे मिलेगा अपने को, बाबरू अभिलेख बेराठ सभ्यता से मिलेगा। और राजस्थान में आर्य संस्कृति प्रसार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये अपने को मिले अनूपगढ़ से मिले हैं, और तरखान वाला डेरा से मिले हैं, चक 64 से मिले, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये प्रश्न जो है ना, ये ऐसे प्रश्न आजकल आने लगे हैं, थोड़े से वो इजी थे, और ये थोड़ा सा आप ध्यान से देना कि यानी 134 से लेकर के 145 तक प्रश्न ये थोड़े से हार्ड है ये प्रश्न, और ये आरएस लेवल के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल, और इनमें से यानी एसआई लेवल, इनमें से ये प्रश्न पूछते हैं काफ़ी, तो हार्ड लेवल के ये प्रश्न थोड़े से बन जाते हैं। इसमें तो ये ऑप्शन अपने जब भी अपने यानी अलग कर सकते हैं कि अपने को पूरी विशेषताएं, सारी की सारी विशेषताएं याद है ना, तो ये अपने ऑप्शन अलग कर सकते हैं। तो निम्न में से यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो सत्य नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। सत्य नहीं है कौन सा, इसमें से बड़ोपल, डाबरी और रंग महल सभ्यता के भाग है, यानी बड़ोपल और डाबरी रंग महल सभ्यता के भाग है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। कनिष्क कालीन मुद्राएं रंग महल से मिली है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण गणेश्वर से मिली है, बिल्कुल सही बात है। और भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्ति गणेश्वर सभ्यता से मिली है, बिल्कुल भी गलत बात है यहाँ पर, यानी गणेश्वर से न मिलकर के ये रंग महल से मिली है। कहाँ से मिली है, रंग महल से। अगर ये रंग महल यहाँ पर होता तो ये सारे सही हो जाते। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है, दैट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी विशेषताएं जो इनमें दे रखी हैं वो सारी की सारी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंग महल सभ्यता के खोजकर्ता हनारीड है, बिल्कुल सही बात है। पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण यानी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, अभी अपने पढ़ के आए हैं। पत्थर के बांध बनाने के जो प्रमाण है वो कालीबंगा से नहीं है, ये है अपने गणेश्वर से। कहाँ से है, गणेश्वर। और आग से पकाई पक्की ईंटों के प्रमाण गिलुंड से, बिल्कुल सही बात है, ये भी अपने सही किया था, और ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये प्रश्न इसमें से पूछा क्या है, उक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो सही वाला बताना है। 1 और 3 नंबर सही है, तो इसमें से ढूंढ लो 1 और 3 कौन सा है। 1 और 3 इसमें से अपने बात करेंगे, 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 ये द नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से यानी उत्तर छांटने में भी अपने गलती कर देते हैं कई बार, अपने को ये वाली सारी विशेषताएं आ रही है फिर भी इनको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इनमें गलती कर देंगे, और ये अगर मिसगाइड यानी अपने मिस्टेक होती है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अपने प्रश्न आते हुए भी अपने क्या कर रहे हैं, इनमें गलती कर रहे हैं, इसका मतलब अपने बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न यानी कथनों पर विचार कीजिए। दोहरी सुरक्षात्मक प्रणाली का संबंध कालीबंगा से है, बिल्कुल सही बात है। ये 11 कमरों का बड़ा जो भवन आहड़ सभ्यता से मिला है, ये 11 कमरों का बड़ा भवन है ना, ये मिला था अपने को बालाथल से। कहाँ से मिला था, बालाथल से मिला था। तब अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। बुना हुआ वस्त्र अपने को बालाथल से भी मिला था और बेराट से भी मिला था, तो इसका ये आंसर यानी जो ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, उपरोक्त कथनों में से यानी कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। याद रखना, यहाँ से आपको प्रश्न गलत कराने के चांस बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन यानी कौन से या कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो आप में से सही देखो कौन सा नहीं है। 2 यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है ना ये सही नहीं है, तो इनमें से छांटो केवल 2, ये केवल 2, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। देखो कितना उलझाया हुआ आंसर है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में होता था, बिल्कुल सुमेलित है, सही बात है ये। और ग्रिड पैटर्न पर खेती गणेश्वर में होती थी, नहीं, ग्रिड पैटर्न पर खेती जो होती थी वो कालीबंगा में होती थी।
कालीबंगा में होती थी, ये गणेश्वर नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। संयुक्त परिवार की प्रथा जो अपने आहड़ सभ्यता में सामूहिक भोजन की व्यवस्था आहड़ सभ्यता में ये पढ़ी थी, ये बिल्कुल सही बात है। उल्टी तपाई विधि, ये इसका प्रयोग भी आहड़ सभ्यता में अपने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है बताइए, बैन नंबर इसका सुमेलित नहीं है। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य बताना, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है। तो गलत में से यानी इन चारों में से गलत जो कथन है वो अपने को छांटना है, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं इसको। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, यानी कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाकालीन जो स्थल है ना, उसमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। पत्थर के अभाव के कारण यानी दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी, बिल्कुल सही बात है ये। और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था, ठीक बात। और पूर्वी टीला दुर्ग, देखो पूर्वी स्थान पर टीला क्या था, दुर्ग, और पश्चिमी स्थान पर पश्चिमी तरफ क्या था, टीला नगर था। और ये थोड़े से जच नहीं रही है बात, क्योंकि ये आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे इसको गहराई से पढ़ेंगे ना, तो पूर्वी टीला को अपने क्या कहते थे, नगर कहते थे। पूर्वी टीले को अपने क्या कहते थे, नगर कहते थे। और पश्चिमी टीले को अपने क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका रोंग हो जाएगा, ठीक है। और धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर इसका आंसर असत्य वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं आहड़ सभ्यता के यानी संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना इसमें भी, ठीक है ना। असत्य कौन सा कथन, यानी ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट नाम से, यानी नगरी ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध है कौन, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में अपने को ढूंढना है, ठीक है। और ताम्र युगीन कौशल के अंदर होने के कारण यानी सौभाग्य प्राप्त है इसका, ये भी अपने को बिल्कुल सही बात है। कृषि युगीन व ग्रामीण सभ्यता, जो कालीबंगा थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आहड़ सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता है। ये कृषि युगीन तो है ही, और साथ में ग्रामीण सभ्यता भी है, ये भी इसकी विशेषता सही बात है। और एकल परिवार की प्रथा थी, एकल परिवार की प्रथा न होकर के ये क्या थी, संयुक्त परिवार की प्रथा थी। इसलिए कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, इसका ब नंबर या द नंबर इसका ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। अब बेराट के बारे में अपने को बताना, इसमें गलत कथन कौन सा है। माना जाता है कि हूण आक्रांत मिहिरकुल ने यानी बेराट का विध्वंस कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, ये भी माना जाता है, ठीक है। और चीनी यात्री युआन चुआंग ने यानी वेनसांग या युआन चुआंग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया था, बिल्कुल सही बात है, किया था। बीजक डोंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का वाबरू शिलालेख खोजा था, ये भी सही बात है। यहाँ सभी अवशेष गुप्तकालीन मिले हैं, तो यहाँ सभी अवशेष गुप्तकालीन नहीं मिले, कोई भी अवशेष गुप्तकालीन नहीं है, ये सारे के सारे मौर्यकालीन हैं। कौन से हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन, ये हो जाएगा द नंबर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। बेराट सभ्यता के निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। यहाँ से बौद्ध स्तूप मिले हैं, बेराट से बौद्ध स्तूप मिले हैं, सही बात है। यहाँ से अपने बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर मिले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से अशोक स्तंभ के यानी अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। यहाँ से तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं, ये रोंग बात है। यहाँ से मतलब यहाँ से कहाँ से, बेराट से। ये कह रहा है कि बेराट से ये चीज़ें मिली थी, बेराट से नहीं मिली थी, ये चीज़ें मिली थी आहड़ से। कहाँ से मिली थी, आहड़ से मिली थी ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि इसमें ये 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगा इसका। अब बताओ नीचे क्या दिखाओ इसमें, यानी बिंदुओं से कौन से यार कौन सा सही है, तो कौन सा सही है बताओ, 1 2 3, 3 नंबर, ये 3 तक सही है, 4 नंबर गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा 6 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने वाले प्रश्न कोई ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, यानी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नदियों से सुमेलित करना है इसमें, ठीक है ना। तो नदियों से सुमेलित करना है, इसका मतलब यहाँ पर जो सभ्यता दे रखी है और कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी, इन सभी के बारे में अपने को सभ्यता यानी मिलान करना है। तो बागोर सभ्यता ये कोठारी नदी के किनारे, सोनारी सभ्यता लूणी नदी के अपने कांतली नदी किनारे, और तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे, रूपा रेल ये रूपा अपने नोह जो है रूपा रेल नदी के किनारे स्थित थी। अब इसको मिलान कर लो, यानी सी और डी, बी और ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए ऑप्शन देख लो, ये नहीं है,
ये नहीं है और ये भी नहीं है, सी डी बी ए, ये इसका द आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी डी बी ए, तो ये मिलान करने के अंतर्गत ये प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर रहा है, निम्नलिखित को अपने क्या करना है, सुमेलित करना है। तो बताइए सुमेलित कैसे करेंगे, किससे मिलान करना है अपने को, सुमेलित करना है खोजकर्ता से। किससे, खोजकर्ता से मिलान करना है। तो बागोर की खोजकर्ता किसने की थी, यानी बागोर की, अपने को याद कौन सा है इनमें से, बताओ इनमें से अपने को यानी इजीली याद है। जैसे कालीबंगा को अमलानंद घोष से यानी खोज करता है, तो ये मिला दो एक बार। आहड़ को याद है अपने, अक्षय कीर्ति बार बार अपने पढ़ा था, दोनों को मिला दो। बीसी याद है ना, 3-4 को बीसी देख लो, यहाँ बीसी मिल रहा है एक, तो ऐसे भी प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर ये 2 ऑप्शन मिल गए तो हो सकता है ये ऑप्शन मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है भी ऐसे मिल जाए, हो सकता है कि इनमें एक में इधर उधर करके मतलब कंफ्यूज करके रखते हैं, तो ऐसा भी हो ज़रूरी नहीं है। अब अपने को 2 आ रहे हैं। और गणेश्वर के बारे में अपने बात की थी, ये आरसी अग्रवाल, यानी 2 नंबर आरसी अग्रवाल, इसको इससे मिलान कर दो गणेश्वर, ठीक है ना, डी से, और बागोर सभ्यता इसमें ए से, तो वी एन मिसर यानी एडीबीसी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, द नंबर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, नहीं है। तो जोधपुरा आरसी अग्रवाल सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और 9 है श्री कृष्ण देव, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, 9 है श्री कृष्ण देव। लाछुरा वी आर मीणा, ये सही है। और रेड के एन पुरी, ये भी सही है। और यहाँ 9 है श्री कृष्ण देव, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आरसी अग्रवाल, जो ऊपर लिखा गया है। ठीक है ना, आरसी अग्रवाल जोधपुरा वाली। ठीक है, ये इसका आंसर, ये ब नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में सभ्यता स्थलों को जिलों से मिलान करने हैं। जिलों से मिलान करेंगे तो ये बरौर सभ्यता बताओ कहाँ पर है, ये अनूपगढ़ में। एलाना कहाँ पर है, जालोर में। और मल्लाय कहाँ पर है, भरतपुर में। और किराड़कोट कहाँ पर है, अपने जोधपुर में, नहीं सॉरी जयपुर में। तो मिलान करने के बाद में ये अपने ऑप्शन चूज करना है, कौन सा करना है इसमें, BA और DC, BADC बताओ, BADC, ये रहा 4 नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा BADC। चलो भी सारे प्रश्न हो गए, लगभग अपने कंप्लीट कर लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए अपने, और कुछ प्रश्न आए हुए हैं वो भी उठा लिए, और सारे रिवीजन कर लिया। और पहले अपने क्लासें लगाई, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से, उसके बाद में अपने यानी धीरे धीरे करके अपने क्लासें लगाई है। 2-3 दिनों में अपने सिलेबस कंप्लीट हो गया, और इसलिए प्राचीन स्थलों में से कोई अभी बाकी नहीं है। और फिर भी अपने कुछ अपने बचेगा, तो अपने क्या है कि उसमें एक वीडियो और ले आएंगे बाद में, जब ज़रूरत पड़ी तब, कोई एग्ज़ाम के नज़दीक में। अभी शांति काल का टाइम है, तो इस शांति काल में अपने क्या है, एक बार सारा सिलेबस धीरे धीरे करते रहें और बराबर चलते रहें। जैसे एग्ज़ाम आएंगे उसी के संबंध में अपने कुछ नए टॉपिक वाइज जो अपने और वीडियो लेके आएंगे, और तब तक के लिए अपने क्या है कि ये रिवीजन करते रहें। ठीक है, आज के लिए ये क्लास एंड करते हैं, और सिलेबस पूरा कंप्लीट, जो पीछे क्लास दे रखी हैं वो भी सारी कंप्लीट करें, और इसके साथ में अब नई क्लासें लेके आएंगे। और तब तक के लिए अपने धन्यवाद नई क्लास के लिए। और उसके बाद में अपने आगे जो है उनके भी इसी तरीके से, यानी जो लेसन पहले क्लासें पूरी करेंगे, और उसके बाद में अपने प्रश्नोत्तर करेंगे, और साथ साथ में करंट जीके की क्लास भी है वो भी अपने चलाएँगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अपने धन्यवाद सभी को, और आज की क्लास अपनी यहीं एंड करते हैं। इसके आंसर यानी ठीक है, कोई प्रश्न रहा तो नहीं था, ठीक है, सारे प्रश्न हो गए कंप्लीट। तो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।